ये जो लड़का बोल रहा है, इसके पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो वहां का सरकारी न्यूज चैनल का बिल्डिंग है। भाई आग लगी हुई है। जिस तरह से ईरान का सरकारी न्यूज चैनल का दफ्तर जला, वैसे ही पूरा ईरान जलेगा। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को खत्म नहीं कर देता। इजराइल ने बात साफ कर दी है कि अब युद्ध तभी रुकेगा जब खामनेई का खात्मा हो जाएगा। खामनेई को इजराइल पहले ही मार देता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को रोक रखा था। लेकिन अब जब ट्रंप खुद ईरान के अंत की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि खामनेई का खेल खत्म हो सकता है। इस वक्त इजराइल और अमेरिका के 3 टारगेट हैं। पहला टारगेट ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। दूसरा टारगेट है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई का खात्मा कर देना। और तीसरा टारगेट है ईरान में खामनेई को हटाकर वहां पर नई सरकार बनाना। इसमें 2 टारगेट पर तो इजराइल ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन तीसरे टारगेट यानी ईरान में तख्ता पलट को करना और वहां पर कट्टरपंथियों को सरकार से हटाने के लिए ईरान का सरेंडर करना जरूरी है। और ईरान यह सरेंडर तभी करेगा जब अमेरिका इस युद्ध में कूद जाए, क्योंकि अमेरिका अगर कूदा तो इसका मतलब यह है कि फिर ईरान की टोटल तबाही। ईरान को दुनिया में फिर कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो ईरान को तुरंत सरेंडर करवा देंगे। आप खुद देखिए, ईरान के खिलाफ अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब सबसे घातक साबित हो सकते हैं। ये ऐसे बॉम्ब हैं जिनका इस्तेमाल उन ठिकानों को उड़ाने के लिए होता है जो जमीन के अंदर छिपे होते हैं। आप देखिए ना भाई, देखिए वो अंदर जाके फोड़ दे रहा है। ये बंकर बस्टर बॉम्ब है, इसमें इतनी ताकत होती है, जमीन का सीना फाड़ के अंदर चला जाता है। जमीन नहीं रोक पाती, कहता हटो यार, मैं अंदर जाके मारूंगा। यह बॉम्ब खास तौर पर बंकर टनल को खत्म करने के काम आता है। अमेरिका के पास सबसे आधुनिक GBU-57 AB पेनिट्रेटर बॉम्ब भी है। ये देखिए, इस बॉम्ब का वजन 13,600 किलोग्राम है। यह बॉम्ब जमीन के अंदर 200 फीट की गहराई में जाकर फटने की क्षमता रखता है। पहले 200 फीट अंदर जाएगा तब फटेगा। देखिए, किसी भी अंडरग्राउंड टारगेट को तबाह करने के लिए एक के बाद एक बंकर बस्टर बॉम्ब्स को गिराकर जमीन के अंदर छिपे टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। यह घातक बॉम्ब सिर्फ अमेरिका के पास है, इसलिए ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में कूदने का मतलब है ईरान की संपूर्ण तबाही। और ऐसा भी नहीं कि अमेरिका इजराइल को यह बॉम्ब दे दे और इजराइल ईरान को ठोक दे, क्योंकि ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, ये अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से ही गिराए जा सकते हैं। मतलब उधारी का मामला नहीं है कि ये काम करे इजराइल, लो मार दो, तुम ही मार दो, ये नहीं, ये इससे गिरेगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर प्लेन 18,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हैं। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स का दावा है कि वो B-2 के साथ 2 बंकर बस्टर बॉम्ब ले जा चुके हैं, जिनका कुल वजन 27,000 किलोग्राम था। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के बॉम्बर प्लेन की रेंज 11,000 किलोमीटर है। ये कुछ ही घंटों में दुनिया के किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। अब यह भी समझिए कि अमेरिका के ये बंकर बस्टर बॉम्ब कैसे ईरान को घुटने पर ला सकते हैं। दरअसल ईरान ने पहाड़ों के बीच में जमीन के अंदर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई हुई है। इस अंडरग्राउंड ठिकाने को फोड़ने के लिए अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब ही काम आएंगे। ईरान के सबसे सीक्रेट और सुरक्षित न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्डो है। ईरान का यह न्यूक्लियर प्लांट तेहरान से 95 किलोमीटर दूर है। ऐसा दावा है कि यह न्यूक्लियर प्लांट जमीन में 260 फीट नीचे बना हुआ है। दावा है कि ईरान ने इस जगह को रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित किया है। यह भी दावा है कि इसी प्लांट में यूरेनियम U-235 का उत्पादन होता है, जो परमाणु बम निर्माण के लिए बेहद अहम है। वैसे तो इजराइल ईरान के एक और परमाणु ठिकाने नतांज तक अटैक कर चुका है, लेकिन फोर्डो अभी इजराइल के हमले से सुरक्षित है। और यह भी माना जा रहा है कि फोर्डो प्लांट को खत्म करने तक इजराइल के हमले रुकेंगे नहीं। फोर्डो को फोड़ देने तक, तबाह करने के लिए इजराइल को अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो इतना अंदर है, अंदर जाके ना फोड़ना पड़ेगा। ईरान से सारा झगड़ा ही परमाणु बम को लेकर चल रहा है। अगर इजराइल या अमेरिका ईरान के इस परमाणु किले को ध्वस्त कर देंगे तो ईरान के पास कुछ बचेगा ही नहीं। ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसने जमीन के अंदर एक पूरा शहर बसाया हुआ है, जहां उसने अपने सारे हथियार और सैन्य ठिकाने बनाए हुए। आप तस्वीर देखिए, जैसे वो आप देखते ना, हमास वालों ने जमीन के अंदर पूरा निर्माण किया रहता है, ये उसका बाप बना रखा है। आप देखिए अंदर कैसे टनल हैं, कैसे हथियार हैं। ये ईरान है। इसी साल ईरानी सरकारी चैनल ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ईरान का यह अंडरग्राउंड शहर दिखाया गया था। इस अंडरग्राउंड ठिकाने में सेना के ऑपरेट करने के लिए सारी सुविधा थी। ईरान ने अपनी इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को मिसाइल सिटी बताया था। ईरान की इसी तरह की अंडरग्राउंड सैन्य अड्डों को उड़ाने में अमेरिका के बंकर बम बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ईरान का कितना भी नुकसान हो जाए, ईरान कितना ही बर्बाद हो जाए, जब तक ईरान का सुप्रीम लीडर खामनेई जिंदा रहेगा, तब तक ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बना रहे। इसलिए इजराइल और अमेरिका दोनों का मानना है कि भाई ये खामनेई को तो मारना होगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया कि खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसे होने वाला है। सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति था जिसका तख्ता पलट अमेरिका ने 2003 में कर दिया था।
अमेरिका सेना लेकर 2003 में इराक में कूद गया था और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया था। सद्दाम हुसैन को पकड़कर अमेरिका ने उस पर केस चलवाया और उसे फांसी दिलवा दी थी। सद्दाम हुसैन का जैसा हाल अमेरिका ने किया था, वैसा ही खामनेई का हाल अमेरिका और इजराइल मिलकर करना चाहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इराक में घुसकर सद्दाम